शासक, जातीयता के बैरी, इंसानियत के पहरी, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज, भारत रत्न, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के चरणों में सशक्त नमन। दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित समाज में शिक्षा की ज्योति जलाने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले साहब जी के चरणों में सशक्त नमन। आरक्षण के जनक पटेल समाज में जन्मे कोल्हापुर स्टेट के महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज के चरणों में सशक्त नमन। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत संत गाडगे जी महाराज के चरणों में सशक्त नमन। DS4 बामसेव एवं सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानव कांशीराम साहब जी के चरणों में सशक्त नमन। सामाजिक विषमताओं को समाप्त करने में सफल होने वाले, सुप्रीम कोर्ट से पाखंडवाद के खिलाफ केस जीतने वाले पेरियार ललाई सिंह यादव साहब जी के चरणों में सशक्त नमन। 1857 की क्रांति में अपना अहम योगदान देने वाले माता झलकारी बाई जी के चरणों में सशक्त नमन। एवं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित पितातुल्य बुजुर्गों, हम लोग नौजवान साथियों, माताएं, बहनें, सभी को अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। हमसे पूर्व वक्ताओं ने अपने विचार रखे, उन्हीं से अपनी बात को जोड़ते हुए आज जिस महामानव की हम लोग जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, वो सिर्फ ये बिजौरा गांव ही नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं और सिर्फ भारत देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व आज इन महामानव को याद कर रहा है, देख रहा है। ऐसा व्यक्ति यदि हमारे यहाँ जन्म लिया होता तो हमारे देश का गौरव कितना बढ़ गया होता। उस व्यक्ति के ऊपर चर्चा हो रही है जो विश्व में 6 विद्वान हुए, जिसमें नाम बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का है, जिन्होंने इतना बड़ा सामाजिक परिवर्तन का काम किया है, जो विश्व विद्वान कहलाए। उस विषम परिस्थितियों में अकेले शिक्षा ग्रहण करना कितनी कठिनाई का विषय था। उस परिस्थिति में उन्होंने संघर्ष करके वो सारी चीज़ें हासिल की जो हम सब लोग कभी सोच नहीं सकते थे। उनसे पूर्व भी महापुरुषों का जन्म हुआ, उनके बाद भी महापुरुषों का जन्म हुआ, लेकिन यदि व्यवस्था परिवर्तन किसी महान मानव ने की है तो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर। उन विभिन्न जाति समूहों को उस एक माला में ढालने का काम किया है, एक उस ग्रंथ में लिखने का काम किया है जिसे भारत का संविधान कहते हैं। भारत का संविधान हर उस व्यक्ति को ताकत देता है जिसके पास ना पैसा है, ना संपत्ति है, ना शक्ति है, ना शिक्षा है, फिर भी आपको सम्मान का हक का संविधान देता है। बाबा साहब का संपूर्ण जीवन संघर्ष में बीता है। उन्होंने कहा है, माई लाइफ इज माई स्ट्रगल, मेरा जीवन ही मेरा संघर्ष है, मेरा पूरा जीवन संघर्ष में बीता है। बाबा साहब के जो बच्चे थे उनकी पूरी कुर्बानी चली गई। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में चल रहे थे, तब बाबा साहब का सबसे प्रिय पुत्र जिसका नाम था राजरत्न अम्बेडकर, वो कहते थे हम संविधान लिख के DM कलेक्टर SP बनाएंगे। जब उसकी तबीयत बिगड़ गई, माता रमाबाई ने उन्हें बताया कि बच्चे की बहुत तबीयत खराब है, लेकिन बाबा साहब को अधिकारों की बहस के लिए लंदन में जाना था और बाबा साहब लंदन निकल गए और बहस में अपने समाज की बात रखी, देश की बात रखी, और जब लौट के आए तो बाबा साहब का सबसे प्रिय पुत्र राजरत्न अम्बेडकर दम तोड़ चुका था, खत्म हो चुका था। माता रमाबाई रो रही थी। जब बाबा साहब अम्बेडकर आए तब उनके गोदी में रख दिया, बोले बहुत आपने समाज की सेवा कर दी और ये लास्ट लड़का था, ये भी खत्म हो गया है। तो बाबा साहब को बुरा लगा, फिर उन्होंने कहा, रमा मैं तुम्हारे बच्चे को DM SP कलेक्टर नहीं बना पाया, लेकिन आज मैं वो अधिकार लेके आया हूँ कि आने वाले समय में हमारे समाज में कई DM SP कलेक्टर बनेंगे। वो आज जीते जागते उदाहरण आपके सामने हैं कि बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, लेकिन हमारे आपके बच्चों के लिए DM SP कलेक्टर बनाने का काम किया है। बाबा साहब ने कहा है, लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग, जिंदगी लंबी नहीं महान होनी चाहिए। जिंदगी लंबी आप कितने तरीके से जी रहे वो कोई मायने नहीं रखता। आपने कम उम्र में भी कितनी ज़्यादा चीज़ें अर्जित की हैं, आपको कितना लोग याद कर रहे, कितना लोग जान रहे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने उन सारी व्यवस्थाओं पर काम किया है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्थाएं, उन सभी व्यवस्थाओं को एक समानता से किसी जाति धर्म के नाम पे काम नहीं किया। बाबा साहब ने
मानव कल्याण कैसे हो, मानव मानव में समानता कैसे हो, इस चीज पर काम किया। अगर बाबा साहब इतने ही किसी धर्म के पक्ष में होते तो पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष की जगह बाबा साहब अपने पसंद के धर्म का नाम संविधान में लिख देते, संविधान में राष्ट्रीय धर्म का दर्जा दे देते। बाबा साहब ने कहा भारत किसी देश को, किसी धर्म को मानने वाला देश नहीं है, भारत सभी धर्मों को मानने वाला देश है। चाहे उस धर्म को मानने वाले लोग 2 हों या 2000 हों या 2 लाख या 2 करोड़, सभी लोग अपनी विचारधारा का सम्मान कर सकते हैं और अपनी कल्चर संस्कृति को अपने आप मना सकते हैं। बाबा साहब ने सभी विषयों पर काम किया है, समाज के लिए काम किया है, राजनीति के लिए काम किया है। उन्होंने कैसे समाज, मानव कल्याण, एक साथ भाईचारा, बहुत कुछ किया है उन्होंने। अगर उनके ऊपर चर्चा करें तो बहुत लंबा समय लग जाएगा और चर्चा खत्म नहीं होगी। चाहे वो संविधान का विषय हो, चाहे उनके सामाजिक आंदोलन हो, चाहे उनकी विदेशों में जो उन्होंने 32 डिग्रियाँ प्राप्त की वो किस विषम स्थिति में प्राप्त की, उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, उन्होंने क्यों ऐसा, जो जिस चीज़ की घटना घटी उसी चीज़ का उन्होंने हल ढूंढा और फिर उसी चीज़ का हल निकाला, उसका लाभ हम सबको मिल रहा है। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम 2 लाइनों के साथ अपनी बात को ख़त्म करेंगे कि बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते और झुके हुए सरों पर कभी ताज नहीं होते। बाबा साहब ने कहा है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो आगे बढ़ेगा। और बाबा साहब ने कहा है कि 1000 तलवारों से ज़्यादा ताकत एक कलम में होती है। और बाबा साहब की एक कलम ने दिखा दिया कि एक कलम ने कितना बड़ा सामाजिक परिवर्तन किया। इन्हीं सब बातों को आए हुए सभी अस्थियों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।